नमस्कार कैंडिडेट्स, आज हम बात करने वाले हैं एपीएसएसपी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2026 की एक ऐसी चर्चा जो इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के हर एक पन्ने, हर एक जरूरी डिटेल को बिल्कुल आसान भाषा में आप सबके सामने रख देगी। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधे काम की बात पर आते हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं इस एक शानदार नंबर से, 92,300 रुपये। ये कोई मामूली नंबर नहीं है दोस्तों, ये लेवल 5 पे मैट्रिक्स की अधिकतम मंथली सैलरी है। सच कहूं तो सरकारी नौकरी सिर्फ एक जॉब नहीं होती, ये जीवन भर की स्टेबिलिटी का एक पक्का वादा होती है। और ठीक यही स्टेबिलिटी इस एग्जाम को क्रैक करने पर मिल सकती है। तो इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम कवर करेंगे 1. एपीएसबीसीजीएल अफसर क्या है, 2. आवश्यक योग्यताएं, 3. परीक्षा और चयन प्रक्रिया, 4. महत्वपूर्ण तिथियां और फीस, और 5. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। बिना किसी कंफ्यूजन के चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सेक्शन है 1. एपीएसएसबी सीजीएल अफसर। तो टोटल 122 ग्रुप सी वैकेंसीज हैं। अब इनको ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे बड़ा हिस्सा यानी 88 वैकेंसीज अपर डिवीजन क्लर्क यानी यूडीसी के लिए हैं। फिर आते हैं पर्सनल असिस्टेंट मतलब स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 जिसके लिए 30 पोस्ट्स हैं, और 2 वैकेंसीज लाइब्रेरियन के लिए हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर स्पेसिफिक रोल्स तक यहां कई शानदार ऑप्शंस मौजूद हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, आवश्यक योग्यताएं। फॉर्म भरने से पहले ये जानना सबसे जरूरी है कि कौन अप्लाई कर सकता है। यहां एक कैच है जिस पर खास ध्यान देना है। सिर्फ एक नॉर्मल बैचलर डिग्री होना काफी नहीं है। हर पोस्ट की अपनी एक खास टेक्निकल रिक्वायरमेंट है। यूडीसी के लिए बैचलर डिग्री के साथ साथ कम से कम 6 महीने का कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा चाहिए ही चाहिए। अगर स्टेनोग्राफर बनना है तो बैचलर डिग्री के साथ स्टेनोग्राफी में डिप्लोमा अनिवार्य है। और लाइब्रेरियन के लिए बैचलर डिग्री के साथ लाइब्रेरी साइंस में डिग्री या डिप्लोमा का होना जरूरी है। तो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही अपना टारगेट सेट कीजिएगा। क्वालिफिकेशंस मैच हो गई तो अब एज लिमिट देख लेते हैं। जनरल कैंडिडेट्स के लिए स्टैंडर्ड एज लिमिट 18 से 35 साल के बीच रखी गई है, जो 19 मई 2026 तक कैलकुलेट की जाएगी। लेकिन यहां रिलैक्सेशंस काफी शानदार हैं। एपीएसटी उम्मीदवारों के लिए 5 साल की छूट है। बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए सीधे 10 साल का रिलैक्सेशन है। और अगर कोई उम्मीदवार एपीएसटी और पीडब्ल्यूबीडी दोनों कैटेगरीज में आता है तो उन्हें पूरे 15 साल की छूट मिलती है। ये वाकई एक बहुत ही इंक्लूसिव प्रोसेस है। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, परीक्षा और चयन। यहां से असली चुनौती शुरू होती है। यह सिलेक्शन के 2 अलग अलग रास्ते हैं। लाइब्रेरियन और यूडीसी पोस्ट्स के लिए सिर्फ एक स्टेज है, रिटन एग्जाम बस। लेकिन स्टेनोग्राफर पोस्ट वालों के लिए रास्ता थोड़ा अलग है। इन्हें स्टेज 1 यानी स्टेनोग्राफी प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करना होगा। इसमें 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से डिक्टेशन और ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट होगा। इसे क्वालिफाई करने के बाद ही वो स्टेज 2 यानी रिटन एग्जाम में बैठ पाएंगे। अब आते हैं उस रिटन एग्जाम पर जो सभी को देना है। ये 200 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जाम होगा। टाइम मिलेगा पूरे 2 घंटे। इसे 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है: जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। हर सेक्शन 50 मार्क्स का है। एक और जरूरी बात, क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 33% एग्रीगेट मार्क्स लाना अनिवार्य है। और अब आती है इस पूरे नोटिफिकेशन की सबसे बड़ी खुशखबरी। इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। और ना ही कोई सेक्शनल कट ऑफ है। सरकारी एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए ये किसी जादू से कम नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि बिना किसी पेनाल्टी की टेंशन के सारे सवाल बेझिझक अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। ये एक ऐसा मौका है जिसे बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। इस पॉजिटिव न्यूज के बाद देखते हैं सेक्शन 4, महत्वपूर्ण तिथियां और फीस। फीस की बात करें तो स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए फीस 200 रुपये है। एपीएसटी उम्मीदवारों के लिए ये 150 रुपये है। और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए उन्हें पूरी तरह से छूट दी गई है, उन्हें कोई फीस नहीं देनी। बस ध्यान रखिएगा, पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, डेट्स। एप्लीकेशन की रिवाइज्ड ओपनिंग डेट 27 अप्रैल थी, लेकिन सबसे जरूरी तारीख जो दिमाग में बिठा लेनी है वो है 19 मई 2026, ठीक दोपहर 3 बजे। ये डेडलाइन है। इसके बाद पोर्टल बंद। फिर जुलाई के पहले हफ्ते में टेंटेटिव स्टेनो टेस्ट होगा और 30 अगस्त को टेंटेटिव रिटन एग्जाम शेड्यूल्ड है। तो टाइम फ्रेम एकदम क्लियर है।
अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें सेक्शन पर, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। अप्लाई करना बहुत आसान है, बस 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, ऑफिशियल वेबसाइट apsb.nic.in पर जाइए। स्टेप 2, अपनी बेसिक डिटेल्स के साथ रजिस्टर कीजिए। स्टेप 3, फॉर्म भरिए और अपनी पोस्ट प्रेफरेंस रैंक कीजिए। स्टेप 4, अपनी फोटो, सिग्नेचर और डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स अपलोड कीजिए। और आखिरी स्टेप, फीस पे करके रसीद का प्रिंट निकाल लीजिए। एक बार फिर याद दिला दूं, ऑफलाइन एप्लीकेशंस बिल्कुल रिजेक्ट कर दी जाएंगी। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ी वार्निंग है। एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो आपकी पोस्ट और डिपार्टमेंट प्रेफरेंस किसी भी हालत में बदली नहीं जा सकेगी। ये फाइनल होगा। प्रेफरेंस रैंक करने में की गई एक छोटी सी गलती पूरे करियर की दिशा बदल सकती है। इसलिए पूरा टाइम लीजिए और काफी सोच समझकर अपनी चॉइस फिल कीजिएगा। तो दोस्तों, इस पूरी जानकारी के बाद सवाल ये है, क्या आप लोग FSSB CGL 2026 की इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? सही स्ट्रैटेजी, थोड़ी सी मेहनत और नो नेगेटिव मार्किंग वाले इस शानदार मौके के साथ प्रिपरेशन शुरू करने का इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता। आप सभी को तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। पूरा नोटिफिकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।